जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ पर एक रहती थी चुटकी चिड़िया और ठीक उसके सामने ही उस डाल पर रहता था भूरा कौवा और उसकी पत्नी। तीनों रोज एक दूसरे को देखते थे, लेकिन दिल से कोई किसी को सच्चा दोस्त नहीं था। चुटकी अपने घोंसले में बैठी हुई थी और अपने दाने सजा रही थी। आज तो मुझे बहुत ही अच्छे दाने मिले हैं, मेरी चिंकू बहुत ही खुश हो जाएगी। सामने बैठा कौवा ये सब देख रहा था। अरे देखा तुमने गोरी कौवी, चुटकी के पास कितना सारा खाना है और हम यहाँ खाली बैठे हैं। अरे कालू जी, तू क्या करे, जाकर मांग ले क्या? अरे नहीं नहीं गोरी कौवी, हमें मांगने से कुछ नहीं होगा। मांगने से अच्छा है कोई ऐसा खेल खेले कि दाने खुद ब खुद हमारे पास आए। अगले ही दिन कौवा चुटकी के पास आकर बैठ गया। अरे चुटकी बहन, तुम तो बहुत ही मेहनती हो, पूरा जंगल तुम्हारी तारीफ करता है। अरे हम सबको तुम पर बहुत ही नाज है। अरे वाह, ऐसी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। सामने ही बैठी गोरी कौवी अपने पति को इशारा ही कर रही थी। अरे हाँ हाँ, और सब कहते हैं कि तुम्हारा आवाज भी बहुत ही मीठा है, जरा गाना सुना दो ना। अरे चुटकी, तुम्हारी आवाज तो बहुत ही सुरीली है। चुटकी को पहले शक हुआ, लेकिन उसने सोचा शायद ये सच में दोस्ती करना चाहता है। जैसे ही चुटकी गाने लगी, उसके मुंह से दाने नीचे गिरने लगे। कौवे की पत्नी तुरंत नीचे उड़कर गई और सारे दाने उठाकर ले आई। चुटकी ने देखा तो समझ आ गया कि कौवा तो उसे उल्लू बना रहा था। अरे बुरी कौवे, ये तो तुम्हारी सच्चाई थी, तुमने मेरी तारीफ इसीलिए की कि दाने ले जाए। अरे चुटकी, जंगल में वही जीतता है जो चालाक होता है। चुटकी के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले ही दिन चुटकी ने एक योजना बनाई, उसमें कुछ कड़क दाने जैसा सजा कर रखा। फिर से कौवा दाने चुराने के लिए चुटकी के पास आकर बैठ गया। अरे चुटकी बहन, आज फिर से कुछ गाना हो जाए। चुटकी तो समझ चुकी थी कि मेरे दाने चुराने का इसका प्लान है। अरे क्यों नहीं, लेकिन आज पहले तुम गाना सुनाओ। बूढ़ा कौवा जैसे ही जोर जोर से काव काव करने लगा। जैसे ही उसने आवाज निकाली, उसके मुंह में रखा रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। चुटकी तो तुरंत ही नीचे उड़कर चली गई और रोटी का टुकड़ा लाई। गोरी कौवी तो नीचे चली गई, पर उसे कंकड़ ही मिले। अरे कौवी जी, ये तो पत्थर है। चुटकी तो ऊपर से बोली। अरे गोरी कौवी, जंगल में तो वही जीतता है जो समझदारी से काम लेता है, सिर्फ चालाकी से नहीं। बुरा कौवा और उसकी पत्नी तो बहुत ही शर्मिंदा हो गए। अरे चुटकी मेरी बहन, हमें माफ कर दो, हम लालच में आंधे हो गए थे। अरे दोस्ती चाहिए तो दिल से करो, धोखे से नहीं। उस दिन के बाद चारों एक ही पेड़ पर शांति से रहने लगे, कौवा और उसकी पत्नी, चुटकी चिड़िया और चिंकू। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।